हेलो एवरीवन। आज हम सॉइल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमस। आप सभी जानते होंगे कि ह्यूमस सॉइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये सॉइल साइंस में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमस का डेफिनेशन क्या होता है या फिर ह्यूमस किससे बनता है। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो हमारा प्लांट और एनिमल जो भी हमारा डेड होते हैं, तो वो जो डिकम्पोज होके जो फॉर्म करते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने फॉरेस्ट एरिया में देखा होगा। फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया में आपको ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है वहाँ पे। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे फॉरेस्ट है तो बहुत सारे ट्री के लीव्स जो हैं वो आपके फॉल होंगे, तो फॉल होंगे वो नीचे आएंगे सॉइल में, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उसके बाद फिर हमारा मान लो एनिमल्स वगैरह, जानवर वगैरह, तो वहाँ पे भी मरते होंगे वो, तो वो भी उनके डिकम्पोज होते होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे डेड प्लांट्स, एनिमल्स के मैटर जो होते हैं, मतलब उनके डेड होने के बाद वो डिकम्पोजर्स काम करते हैं उस पर। डिकम्पोज होने के बाद जो वो फॉर्म करते हैं विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर, उसी को हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर फिर डिकम्पोज होकर हमारा ह्यूमस बनाता है। ठीक है, मतलब पार्शली डिकम्पोज होगा उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे। अगर कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो हमारा ह्यूमस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजेस टू फॉर्म ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, वो क्या बनाता है? ह्यूमस को बनाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इज डेड प्लांट एंड एनिमल लाइफ बिफोर इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन। ठीक है, मान लो वो जब कम्प्लीटली ब्रोकन नहीं हुआ है, मतलब कम्प्लीटली वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। अगर कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया है तो वो हमारा ह्यूमस को फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या रहेगा? डेड प्लांट और एनिमल्स का पार्ट रहेगा, या उनके बॉडी रहेंगे, या फिर उनका मटेरियल रहेगा। ठीक है, वो हमारा पार्शली डाउन, मतलब पार्शली ब्रेक डाउन, यानी पार्शली डिकम्पोज होके हमारा ऑर्गेनिक मैटर को बनाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक मैटर हमारा पार्शली डिकम्पोज है, ह्यूमस हमारा कम्प्लीटली डिकम्पोज है। ठीक है, तो ह्यूमस रिलेटिव स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस जो है वो हमारा रिलेटिव स्टेबल प्रोडक्ट है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि ह्यूमस हमारा लास्ट फॉर्म है, मतलब कि वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होकर हमारा ह्यूमस बनता है, इसलिए वो रिलेटिव स्टेबल है। रिलेटिव स्टेबल का मतलब है कि कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया, उसके बाद आपका कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर हमारा पार्शली डिकम्पोज है। ठीक है, पार्शली डिकम्पोज है, इसके बाद हमारा ह्यूमस फॉर्म हो रहा है, वो हमारा कम्प्लीटली डिकम्पोज हो रहा है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो हमारा रिलेटिव अनस्टेबल होगा। ह्यूमस जो है वो हमारा रिलेटिव स्टेबल है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर से बन रहा है। कंप्लीट। तो ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का क्या इम्पॉर्टेंस है? ह्यूमस क्या करता है? इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। आपको पता है कि ह्यूमस में हमारा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ह्यूमस जो है वो हमारा अच्छा खासा न्यूट्रिएंट प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए हमारा प्लांट ग्रोथ के लिए एक अच्छा फैक्टर बन जाता है। ह्यूमस हमारा इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ह्यूमस क्या करता है? हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे देखने को मिलते हैं। सेकेंड वन इज़ इट हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप जानते होंगे ह्यूमस में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो उससे हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कि अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ गुड एट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमस में हमारा स्टोरिंग कैपेसिटी भी होता है। ह्यूमस में हमारा नाइट्रोजन कंटेंट या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा स्टोर होते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज़ यूज़फुल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज़फुल हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमस कम्प्लीटली डिकम्पोज होके बना है ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसमें हमारे डिकम्पोजर्स, बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काम किए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होता है हमारे ह्यूमस में, जो कि हमारे एक अच्छा फैक्टर है हमारे प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। ह्यूमस जो है वो हमारे सॉइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। सॉइल स्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा बना रहा है। ठीक है, इसमें आपका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है,
ठीक है। तो ये सारे सॉइल स्ट्रक्चर है, आपका जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये सब सॉइल स्ट्रक्चर है जिसको ह्यूमस क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ह्यूमस जो होता है, हमने लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया है अबाउट होराइजन्स, ठीक है, जिसमें कि हमने OABCR सारा हमने पढ़ा था, ठीक है। होराइजन्स तो हमारा ह्यूमस जो हमारा फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है, वो होराइजन जिसका कलर जो है वो ब्राउनिश या ब्लैक कलर का होता है, दैट इज़ ह्यूमस। ह्यूमस ही हमारा वो होराइजन टॉप मोस्ट होराइजन में प्रेजेंट होता है, जिसका कलर ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है, जो कि हमारा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जिसकी वजह से हमारा डिकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो हमारा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमस जल्दी फॉर्म होगा। तो ह्यूमस का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन टू ब्लैक कलर को आपको देखने को मिलेगा। ये मेनली फॉरेस्ट एरिया में ही पाया जाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि अगर टॉप मोस्ट सॉइल अगर पूछेगा कौन सा टॉप मोस्ट होराइजन कौन सा है इन द केस ऑफ फॉरेस्ट सॉइल, तो आपका कौन सा होगा, ओ होराइजन हो जाएगा। क्लियर। मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमस। अब आपको पता है ह्यूमस तो हमारा रिलेटिवली स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन कैसे करेंगे हम सॉइल में, क्योंकि ह्यूमस जो है स्टेबल है, लेकिन आपका जो आप आजकल जो इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर या हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं उसमें क्या है हमारा कि हम टीलेज बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमस जो है, ह्यूमस कंटेंट जो है सॉइल में वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूमस कंटेंट को आपको सॉइल में मेंटेन करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन करोगे तभी आपका सॉइल जो है वो अच्छा खासा प्रोडक्शन देगा, प्लांट अच्छा खासा प्रोडक्शन देगा और सॉइल आपका इम्प्रूव होगा। तो ह्यूमस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ ऑर्गेनिक मैटर। आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। अब ऑर्गेनिक मैटर आप कैसे डाल सकते हो, इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपने घर का वेजिटेबल वेस्ट होता है, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट होता है उसको आप डाल सकते हो, ठीक है। आप काउडंग वगैरह यूज़ कर सकते हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब डाल के आप क्या कर सकते हो, आप ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा किचन वेस्ट वगैरह होता है जिसको हम फेंक देते हैं वही, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको जमा करके आपने सॉइल में डालना है उसको, उससे क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा सॉइल में, अल्टीमेटली हमारा ह्यूमस भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड वन इज़ मेंटेन नाइट्रोजन लेवल। अब नाइट्रोजन लेवल भी आपको मेंटेन करना है। आज के मॉडर्न फार्मिंग जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप यूरिया यूज़ करते हैं, DAP यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हाई नाइट्रोजन कंटेंट वाले हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो हमारा डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो यूरिया यूज़ ना करके हम ये सब फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ करने के लिए हम जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडंग हो गया, आपका कंपोस्ट हो गया, वेजिटेबल किचन वेस्ट को आप डालोगे तो इससे आपका नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ हमारा जो फर्टिलिटी डिक्रीज़ होता है सॉइल का, जो हमारा जो सॉइल है वो हमारा इनफर्टाइल हो गया है, वो भी हमारा इम्प्रूव होगा। तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है नाइट्रोजन लेवल को, लेकिन जो हमारा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उन सब को यूज़ नहीं करके हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करके नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करना है सॉइल में। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि आपको कम टिलेज करना है, ठीक है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आपको पैडी लगाना तो हम पूरा फुल टिलेज कर देते हैं, पूरा डीप टिलेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल होता है उसका बहुत ज़्यादा इरोजन भी होने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें कंजर्वेशन टिलेज करना है, यानी कि नो टिलेज या जीरो टिलेज जिसको बोलते हैं वो सब हमें करना है। जहाँ पे हमें ज़रूरत है सिर्फ वहीं पे हमें टिलेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कीपिंग द लैंड फैलो टू इनकरेज नेचुरल वेजिटेशन। अब आप जानते होंगे कि खरीफ क्रॉप होता है, रबी क्रॉप होता है और जायद क्रॉप होता है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो तीनों सीजन में क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, किसी सीजन में खाली छोड़ देते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय उनका जो फर्टिलिटी है वो आपका थोड़ा गेन हो जाता है, ठीक है। तो फैलो छोड़ने से भी हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो है वो आपका ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा, उस समय न्यूट्रिएंट्स उनमें आ जाएगा।
और एक और सेकंड पॉइंट जो था मेंटेन नाइट्रोजन लेवल, इसमें आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स वगैरह होता है ना, लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हमारा लेग्यूम्स होते हैं, पल्सेस जो फैमिली के होते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो होते हैं, उनको आप लगाओगे तो वो भी हमारे क्या होते हैं, वो हमारा न्यूट्रिएंट रिस्टोरर का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिस्टोर करते हैं। और उनके रूट नोडुल्स में आपका राइजोम बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, तो उससे भी हमारा नाइट्रोजन लेवल जो है वो आपका मेंटेन रहेगा, वो नाइट्रोजन लेवल को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा मेंटेन कार्बन लेवल। कार्बन लेवल को भी हमको मेंटेन करके रखना है। जैसे कि हम कार्बन लेवल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम फायर वगैरह कर देते हैं, उससे भी हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ता है, ठीक है। फिर हमारा डेड होता है कुछ चीज़ से, उससे भी हमारा कार्बन कंटेंट बढ़ता है। तो इस सब से भी हम कार्बन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ह्यूमस आखिर किससे बना है, किस क्या क्या चीज़ होता है हमारे ह्यूमस में, कॉम्पोजिशन क्या है ह्यूमस का। इन ह्यूमस CN रेशियो, कार्बन रेशियो जो होता है वो 10:1 होता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। मैंने स्टार मार्क किया है। द कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस कंटेंट 50% कार्बन, 35% ऑक्सीजन, 5% नाइट्रोजन एंड 5% हाइड्रोजन। तो इसमें क्या क्या कंटेंट है वो भी आपको याद होना चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो है वो 10:1 है। 10:1 कहने का मतलब कि आपका कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से 10 गुना होगा, ठीक है। ह्यूमस में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे देखिए आप 50% कार्बन कंटेंट है, 35% ऑक्सीजन है, 5% नाइट्रोजन है एंड 5% हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्पोजिशन होता है ह्यूमस में ये आपको याद रखना है। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। स्पेशली नोट देके आपने इसको कॉपी में अपना मेंशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ह्यूमिफिकेशन। अब हम कुछ स्पेशल टर्म्स पढ़ेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो ह्यूमिफिकेशन, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन, ये 3 टर्म है जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है, ह्यूमिफिकेशन के टर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ह्यूमस का फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ह्यूमस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, जो आपका पार्शली डिकम्पोज होंगे, ठीक है। पार्शली डिकम्पोज आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जैसे कि एनिमल का बॉडी वगैरह हो सकता है, या फिर आपका जो ट्री का लीव्स वगैरह हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा पार्शली डिकम्पोज होगा वो हमारा अल्टीमेटली ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा डिकम्पोज होके। यहाँ पे डिकम्पोजर्स आपके काम करेंगे, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया काम करेगा। वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देगा ह्यूमस में, ठीक है, ह्यूमस बना देगा। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर जब कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है तो हमारा ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। क्लियर। अब जो 2 टर्म है मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है, कि किसमें ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा या फिर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है मिनरलाइजेशन है, ठीक है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर से इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और हमारा इमोबिलाइजेशन में इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होगा। तो आपको याद कैसे रखना है, मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इमोबिलाइजेशन आई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा आई से ही कन्वर्ट हो जाएगा ओ में, यानी कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारा मिनरलाइजेशन जो है यहाँ पे हमारा, जब आप एक याद कर लोगे तो आप दूसरा उसका वाइस वर्सा है, तो आपको वो ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ये हमारा इमोबिलाइजेशन जो है वो हमारा आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इनऑर्गेनिक मैटर से हमारा ऑर्गेनिक में कन्वर्जन होगा, और मिनरलाइजेशन में हमारा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो आई होप ये तीनों टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर लेते हैं हम कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है ह्यूमस क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ह्यूमस को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं सॉइल में, ह्यूमस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमस का क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमस भी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस क्या है, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन हमने देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा है। डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि मिनरलाइजेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन देखा हमने, फिर इमोबिलाइजेशन देखा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है कि मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या डिफरेंस है,
किस में क्या चेंज हो रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक के साथ बताया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखा है, तो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सारे टर्म्स याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।